नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार की सियासत में सैलाब आ गया है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ खबरें ये है कि लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच तनातनी चल रही है। लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इन सब के बीच अटकलें ये भी तेज है कि जेडीयू फिर से एनडीए में वापसी कर सकती। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। में है क्या भाई, केयर टेकर था। वो तो नीतीश कुमार जी पार्टी को तय करते हैं कि कौन, वो तो कभी इधर बनाएंगे कभी उधर बनाएंगे, उनको तय करना है। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, हम लोग पूरी तरह लालू प्रसाद जी से और नीतीश कुमार जी से लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस रूप में आए लड़ेंगे। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। जब नीतीश तेजस्वी की सरकार ने नौकरियों की भरमार कर दी, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, जाति जनगणना का ऐतिहासिक कार्य करा दिया, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, अभी देखिए किस तरह से और नियुक्तियां हो रही है। ये चर्चा नहीं हो रही है, तो चर्चा हो रही है कि कौन उधर जा रहा, कौन इधर जा रहा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि खेला खरमास के बाद बिहार में होगा, लेकिन वो खेला होगा बीजेपी के अंदर, बीजेपी में भगदड़ मचेगा। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजियां तेज हो रही है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि खरमास से पहले बिहार में खेला होगा। तो बिहार में क्या खेला होने वाला है और कौन खेला करने वाला है, तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक गजेंद्र मुन्ना जी, कांग्रेस प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी, बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ जी करना चाहूंगी, जिनकी बिहार की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। सौरभ जी, अफवाहों और इनकार का दौर बिहार में जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल सबा, सबसे बड़ी बात है कि आज जो बयानबाजी हुई है, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम लोग अभी सुन रहे थे, और उसके बाद हम लोगों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी सुना है। तो सभी चीजों में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि जो बड़ा खेला होने वाला था उस पर विराम लग गया है। कारण वजह क्या है, क्या नहीं है, इस पर हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा खेला बिहार में होने वाला था उस पर निश्चित तौर पर विराम लग गया है। अब जो भी होगा वो ललन सिंह को लेकर फैसला होना है कि ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर उनके जगह पर कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। हो सकता है, चर्चाएं ये भी है कि हो सकता है एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, या एक नाम और रामनाथ ठाकुर का भी नाम की काफी तेजी से चर्चा हो रही है कि पार्टी हो सकता है कि रामनाथ ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अति पिछड़ा का कार्ड खेले। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें फैसला क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर उसमें तमाम जो मुद्दे हैं उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रखी जाएगी। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने 4 दिन पहले मुख्यमंत्री से वो मिले थे और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, और उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं खुद एक लोकसभा चुनाव में मैं खुद एक उम्मीदवार हूं, तो मुझे लगता है कि एक साथ मैं 2 पदों के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे एक पद से मुक्त किया जाए। तो निश्चित तौर पर इस पर भी विचार की जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार की माने तो नीतीश कुमार लगातार ललन सिंह को मनाने में लगे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही रहे, लेकिन आम सहमति क्या बनती है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही पता चलेगा। सब जी गजेंद्र मुन्ना जी, कल जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार कौन सा हुकुम का इक्का निकालने वाले, क्या फैसला लेने वाले?
देखिए, ये तो कार्यकारिणी की बैठक के बाद की बात है। ये अभी कोई भी पार्टी का कोई भी दल कार्यक्रम से पहले कुछ नहीं बता देता है। और हम लोग को भी सख्त हिदायत है कि जो भी कार्यक्रम में जो वो लोग फैसला लेंगे उसके साथ हम लोग रहेंगे। और बिल्कुल सभाजी, जैसा कि देख रहे हैं कि जो माहौल है बिल्कुल हम लोग का सही है। कहीं कोई जैसे कि अभी तो देख रहे हैं कि बहुत सारा खबर भी चल रहा है कि ये हो जा रहा है, वो हो। ये मीडिया का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है। हम लोग एक भाजपा से हम लोग अलग गठबंधन में हैं, हम लोग रहेंगे। हम लोग का जो इंडिया अलायंस है मजबूती के साथ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सभा जी। अरुण जी, क्या नीतीश कुमार का मन भंग होने लगा है गठबंधन से? गठबंधन की तो सूत्रधार हैं और ये सब अफवाह आप लोग फैला रहे हैं। आप लोग भी नहीं फैला रहे हैं, आपके जो ऊपर से जो निर्देश आते हैं उसको फॉलो करते हैं। अरुण जी, लोगों का भी तो यही कहना है कि एनडीए में वापसी कर सकते हैं नीतीश कुमार। ये सिर्फ फैला रहे हैं। एनडीए में कैसे वापसी करेंगे? जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2022 के 9 अगस्त को तय किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी को समाप्त करने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है केंद्र में, देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान लहूलुहान है, जन सरोकार की बात नहीं होती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। और अलग होकर आपने देखा बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और लगातार जन सरोकार के सवाल पर काम कर रहे हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नौकरी देने का सवाल हो, चाहे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो, लगातार आप देख रहे हैं शिक्षकों की नियुक्तियां हो रही है। तो फिर ये कहां से आप लोग अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, तो ये आप लोग ही जान सकते हैं। लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं और हम लोगों के नेता बार बार संदेश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है उसको फॉलो करके आप लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जब जब बिहार सरकार जनहित में बड़ा फैसला करती है, अच्छे काम करती है, तब तब भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी साजिश के तहत गोदी मीडिया को मैदान में उतार देती है। बीजेपी वालों की सोची समझी साजिश है ये सब। अरुण जी प्लीज, सुमित जी बोलिए। देखिए सभा जी, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अरुण जी आरोप किस पर लगा रहे हैं? अरुण जी गोदी मीडिया, न्यूज 24 को और विभिन्न चैनलों को बोल रहे हैं। तो ये भी देखने की बात है कि गोदी मीडिया कौन है और गोदी मीडिया कौन नहीं है। और रही बात इनकी पार्टी की, तो ये हमेशा देखिए कंस्ट्रक्टिव डिबेट तो ये करेंगे नहीं, चीजों को हमेशा विषयांतरण करने की बात करेंगे। अभी बात हो रही है जदयू के अंदर टूट होगी कि नहीं होगी, परंतु ये घुमा फिरा कर इनका एक ही एजेंडा है, देश में हो रहे विकास कार्यों को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से दिखाना। क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई योजना ही नहीं है राज्य के उत्थान के लिए, देश के लोगों के लिए, राज्य के तरक्की के लिए। कभी इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, इनके पास कोई योजना ही नहीं है। सिर्फ रट के आते हैं, रटंत विद्या घटंत बुद्धि, और इसी कारण से ये लोग सिर्फ रट के आते हैं 2-4 लाइन, और उसी चीज को रटी रटाई जो बातें हैं, जो सिखाया जाता है तोता के तरह इन्हें, उसी तरीके से आकर के यहाँ पे बोलते हैं। चैनल के ऊपर भी आरोप लगा देते हैं, कभी किसी पार्टी के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी किसी पार्टी के बारे में कुछ बोलते हैं। नहीं सुमित जी चैनल के ऊपर सभी दल जो है ना वो आरोप लगाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चैनल उनके हिसाब से नहीं चलता है ना, तो उनका लोकतंत्र में अधिकार है, किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन आप सीधे तौर पर ये बताइए कि क्या लगता है जदयू में जो घमासान मचा हुआ है वो आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, समालोचनात्मक रूप से देखने की आवश्यकता है। पूर्व में भी आपने ललन सिंह जी के बयानों को सुना होगा। पूर्व में भी ललन सिंह जी ने क्या क्या कहा, किन किन बातों को कहा है। पूर्व में भी उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। इसके अलावा उन्होंने और भी कौन कौन सी बातें कही है, ये भी देखने की आवश्यकता है। नहीं सुमित जी, उस बयान को छोड़ दीजिए ना, वो उस बयान को छोड़ दीजिए। आप लोगों नहीं, वो सभी पर लागू होता है सुमित जी। जब साथ में गठबंधन में आप नीतीश कुमार के साथ थे तो सुबह से शाम तक नीतीश कुमार का गुणगान करते थे। आप आज नहीं है साथ में, ठीक है, तो नीतीश कुमार देश के सबसे खराब नेता बन जाते हैं। तो वो आप छोड़ दीजिए ललन सिंह ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया। आज वो साथ में हैं और ललन सिंह ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी एकजुट है और हम लोग जो हैं एक साथ हैं, कोई टूट नहीं होगी। उस पर आप बोलिए। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। चीजें अगर सही हैं तो इस प्रकार का बयान देने की भी आवश्यकता नहीं थी। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन इसके अलावा यह भी देखने की बात है कि विगत कुछ दिनों में, कुछ माह पूर्व से ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने किस प्रकार से नीतीश कुमार जी को एक तरफ स्वप्न दिखाया कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, दूसरे तरफ उन्होंने जाकर के लालू जी के दोनों सुपुत्रों को और तेजस्वी जी को समझाया कि मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु दोनों तरफ से जब हाशिए पर खड़े नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ के लोगों को असंतुष्ट करने के पश्चात कहीं ना कहीं वो स्वयं हाशिए पर खड़े नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जो है वो एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ती जा रही है। इसे बचाने के लिए, इसे एकत्रित करने के लिए ये प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव में स्पष्ट रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व कार्य कर रहा है और जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, हम किसी को तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं और हम अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं। सकारात्मक रूप से प्रतिदिन हमारे कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश में आने वाले प्रत्येक कार्यालय में आपने देखा होगा कि जनहित के लिए लगातार हमने कार्य किया। आप मेरे से यहाँ 50 योजनाएं पूछ लीजिए, मैं 50 योजनाएं मुझे याद है, लेकिन इन्हें तो एक भी योजना नहीं याद है। स्पष्ट रूप से इन्हें एक भी योजना याद नहीं। चलिए एक योजना भी याद नहीं है। मैं समझ गया सुमित जी, मैं समझ गया। एक एक करके सर सबके पास जाते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। गोपाल कृष्ण जी, क्या लगता है जो चर्चाओं का दौर जो लगातार जारी है कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा या ऐसे ही अफवाह है ये सारी बातें? आप ही बताइए ना कि जब से एक वर्ड है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं डिसिपरेट, हिंदी में उसका मतलब होता है बेचैन। जब तक बीजेपी के लोग नीतीश जी का नाम सुबह से लेकर रात तक तो नींद नहीं आएगी। वो ये नहीं बोलेंगे आपको कि 2 करोड़ रोजगार दिया मैंने बिहार को, 1.25 लाख करोड़ का वादा किया था बिहार के लिए, फैक्ट्री एक रुई की नहीं लगाए 10 साल में, डबल इंजन था, मोदी जी थे और सब कंट्रोल कर लेते हैं, जहां जाते हैं डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये अब आए नीतीश जी पर। तो आप बताइए कि हालांकि मैं तो कांग्रेस से हूं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि 1 साल में एक पंचायत अधिकारी भी जदयू का बीजेपी में गया है क्या? आप बताएंगे मुझे? कैसे आप लोग, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग और वरिष्ठ न्यूज चैनल है आपका, बहुत सम्मानित न्यूज चैनल है, तो हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं। हालांकि कई लोग बीजेपी वाले लोग को सिर्फ एक ही काम है, सुबह से रात तक नीतीश कुमार का, एक दिन वो नीतीश का नाम नहीं ले, सिर्फ एक दिन। उनको मैनिया हो चुका है, एक तरह से फोबिया हो चुका है कि नीतीश कुमार जी, और प्रधानमंत्री खुद इस मिशन में लगे हुए हैं नीतीश जी को ल्यूर करने में कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलवा देते हैं तो हमारे पास में आ जाएंगे। अरे तो उन्होंने देश हित में फैसला लिया है, उन्होंने देश हित में फैसला लिया है। और आप जो सोच रहे हैं ना कि सब गुजरात के व्यापारियों की तरह 10-20-100 रुपए पे बिक जाएगा, वो बिहार की धरती सर कटाने की धरती। नीतीश जी 72 में इंजीनियर थे, उसमें कितने लोग भारत में इंजीनियर बनते थे? कितने लोग, गिनती के बनते होंगे। तो ये जो अफवाह फैलाया गया, और अगर ललन सिंह हट भी जाते हैं तो पार्टी का फैसला है, वो अपना पार्टी है, हम लोग इंडिया गठबंधन में है, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है कि किसी की पार्टी में क्या चल रही है, वो अपने पार्टी के हित में ले रहे हैं, जो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लेना होगा। लेकिन बीजेपी का बेचैनी देखिए कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी, अरे 8 साल में आपने एक गुजरात से रुई की फैक्ट्री, साड़ी की फैक्ट्री आपने लगवाया क्या बिहार के लिए? इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री पूरे भारत में आज तक बिहार के लिए नहीं होगा। जो रेलवे बैंक में नौकरी थी उसको खत्म कर दिया।
साजिश के तहत खत्म किया गया कि लड़का जब बेरोजगार हो जाएगा तो 5,000 रुपए में बिहार का लड़का के गुजरात में नौकरी करेगा, 5,000 रुपए में गुलामी करेगा। तो इस चीज के आगे नीतीश जी खड़ा है, गठबंधन खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ा है। आप लोग को जितना दम है इन लोगों को लगा ले और इस पर बिहार में आर पार हो जाएगा। चलिए सरोज जी ये बताइए कि भले बिहार में या मीडिया में ये चर्चा 2-4 दिनों से हो रही है, लेकिन मुझे याद है जीतन राम मांझी ने कई बार कहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, एनडीए का हिस्सा बनेंगे। किस आधार पर बोल रहे थे आपके नेता? देखिए, जब से 5 राज्य का जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसी पीरियड से नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से विचलित हो गए हैं। रिजल्ट आने के बाद आपने इनका देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के, हर मंच पर जब जिस मंच पर थे, आपको भी याद होगा, अभी हर जगह पर रहते हैं, हर मंच उन्होंने बोला 2005 के पहले की इन्होंने याद कराई कि 2005 के पहले बिहार में क्या था। सारी बातें तेजस्वी यादव के सामने इन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने। तो रिजल्ट आने के बाद विचलित हो गए हैं। लालू यादव जो राष्ट्रीय जनता दल है पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के पूरे तरीके से चक्रव्यूह में जनता दल फंस गई है और जनता दल पूरे तरीके से विभेद राष्ट्रीय जनता दल करवा रही है। जनता दल पूरी तरीके से टूट के कगार पर है। अभी एक भाई हमारे कह रहे थे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कि ये कौन सा सिपाही, एनडीए में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल को चला गया, एमएलसी चला गया, एमएलए जा रहा है, ये कौन पंचायत मैं देखिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आपकी बात मैं पूरी तरीके से सुना हूं, आप मेरी बात को सुनेंगे, बीच में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारा ही निवेदन है बस आपसे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है, ये बोल रहे थे भाई हमारे, ये इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता एनडीए में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, किसकी बात ये कर रहे हैं? आज जो है क्या है बिहार में स्थिति, बिहार पूरी तरीके से अस्थिर हो गया है। नीतीश कुमार विचलित हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल को यह लग रहा है कि नीतीश के नेतृत्व में अगर चुनाव बिहार में होगा तो राष्ट्रीय जनता दल भी इनके साथ पानी में डूब जाएगा, इसका गड्ढा में डूब जाएगा, हमारी पार्टी भी चली जाएगी। तो ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री बदलना। आपको याद होगा ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के, दिन के रात के अंधेरे में जब लालू यादव नहीं थे बिहार में, तो इनके घर पर जाकर के चुपके से जाकर के मिलने के लिए गए थे, इनका सिक्योरिटी इनको वापस कर दिया था। इसके पीछे आप भी बैठ जाते थे क्या गाड़ी में पीछे? नहीं, अरे पूरा मीडिया, आप कौन सी दुनिया में है? पूरे मीडिया का बयान आप चलवा दीजिए। अरे सिक्योरिटी उनकी वापस की है भाई, आपके पूछिए, सौरभ यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया के मीडिया में चला है। आप कहाँ से कहाँ थे, किस दुनिया में आप रहते हैं, किस दुनिया की आप पूरे मीडिया में चला है। पूरे मीडिया की बात कर रहे हैं, पूरे मीडिया में ये चला है। आप इसलिए बोल रहे हैं, आपको तकलीफ लग रहा है, पूरे मीडिया में ये बात चला है। मैं कोई साथ में नहीं था, मैं उनके चपरासी हूँ क्या? मैं उनसे मिला हूँ, बिल्कुल मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन आप ये जो बात बोल रहे हैं कि मैं उनके गाड़ी में बैठा था, पूछिए सौरभ चंद्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे मीडिया में चला है कि ललन सिंह को सिक्योरिटी ने वापस किया कि नहीं किया। मैं पूछ रहा हूँ सौरभ चंद्र जी, बताया चले कि नहीं, वापस किया कि नहीं किया उनको? सरोज जी आपने मीडिया के बैठे हुए भाई बताओ हमारे सिंह को वहां से लालू यादव के घर से। सरोज जी आपने जनता दल टूट चुकी है, पूरी तरीके से जनता दल टूट चुकी है और बस राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है हटाना एकमात्र औपचारिकता बचा हुआ है। राष्ट्रीय फिर इनको भय लग रहा है ललन सिंह से कि कब हमको धोखा देंगे लालू यादव से मिल करके। तो अब नीतीश जी खुद सामने आए हैं और अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल का ये नीतीश कुमार जी होंगे और ललन सिंह को बस मात्र एक औपचारिकता बता हुआ है। चलिए सुमित जी से एक सवाल ले लेते हैं। सुमित जी, खबरें फिर से एनडीए में वापसी कर सकती है, तो अगर ऐसा हो तो कोई स्कोप है? देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करती है। अंत्योदय हमारा विजन, हम अंत्योदय के विजन के साथ कार्य करने नेतृत्व है, हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, तो विभिन्न
कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करता है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी गोपाल कृष्ण जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, हम नीतीश कुमार से आगे नहीं बढ़ते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इनके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। गोपाल जी, अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से चमकाने चलते हैं। इसी प्रकार की पार्टी से आप आते हैं, चरण वंदना पार्टी से आते हैं आप। समझने की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति आपके पार्टी का मुखिया बना बैठा है। अरे गोपाल जी सुन लीजिए गोपाल जी सुमित जी मुद्दे पे आ जाइए। एक महीने एक ऐसे मुद्दे पर ही बात हो रही है सभा जी। इन्होंने कार्यों के विषय में इन्होंने बताया था, तो ये जानने की आवश्यकता है ना। आप एक ऐसे पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की जब सरकार बिहार में थी तो बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आता था, और विकसित राज्य से बिहार जा करके लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित कब हुआ? आप ही के कार्यकाल में हुआ। तो बिहार को लेबर सप्लाई राज्य बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो आपने किया है। आपकी सरकार में बिहार को लेबर सप्लाई राज्य बनाने का कार्य किया। बिहार का जब बच्चा सुमित जी जब आपको जब मौका मिला तो बिहार का कितना विकास हुआ? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, जंगल राज आप कितने साल तक शासन में रहे? जंगल राज पार्ट 1 की लड़ाई चल रही थी। अरे गोपाल जी सुन लीजिए, इतना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सुन लीजिए, माना कि आप सुमित जी मुद्दे से भटकने, सुमित जी मैं मुद्दे पर आता हूँ, मैं मुद्दे पर सीधे तौर पर आता हूँ। नीतीश कुमार का क्या बीजेपी दोबारा वेलकम करेगी या जो नो एंट्री है वो लगी रहेगी? देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है सौरभ जी कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करती है। अंत्योदय के विजन के तहत हम कार्य करते हैं, और अंत्योदय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों की पूर्ति करना। अगर इस प्रयास में जो भी व्यक्ति हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है, जो भी व्यक्ति भारत माँ की रक्षा के लिए, सनातन एकता के लिए और देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, विविध संस्कृतियों में बसे हुए भारतवर्ष के लिए कार्य करता है, निश्चय ही ऐसे व्यक्ति का स्वागत होता है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन गोपाल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि एक ऐसे व्यक्ति, सुमित जी मेरा सीधा सवाल है, सुमित जी मेरा सीधा सवाल, आप तो जवाब ही नहीं देने देते। सुमित जी मेरा सीधा सा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। क्या अभी भी नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है या खुल गया है और दरवाजे के ऊपर जो है वो वेलकम का पट्टी लग चुका है? मैंने सौरभ जी एक ही बात कहा, बिहार के आत्मसम्मान के लिए, बिहार के प्रत्येक जिले में रहने वाले अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बिहार प्रदेश भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने गोपाल जी बीच में मत बोलिए प्लीज। उस भगवे के सम्मान के लिए, उस भगवे के सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने बीच सड़क पर शिक्षकों के लिए लाठियां खाई, हमने बीच सड़क पर अपने कार्यकर्ता को गंवा दिया, अपने चलिए सुमित जी हम समझ गए, सुमित जी चलिए हम समझ गए, आपका जवाब समझ गए। आप पता नहीं सीधे तौर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बातों को गोल घुमा रहे हैं। अभिषेक जी ये बताइए, ये सबको पता था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, हर साल होती है, ये एक नॉर्मल बैठक है, फिर चीजें तिल का तार क्यों बना? क्यों ये खबरें आने लगी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा देंगे, उनके जगह पर कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? क्यों ये खबरें आने लगी कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? ये सब खबरें जो है वो अचानक कैसे आ गई? पिछले एक साल के दौरान तो नहीं आई थी ऐसी खबरें। सौरभ जी देखिए, कहीं ना कहीं जो मीडिया एक नैरेटिव सेट कर देती है कि या इस चीज को ऐसे करके माहौल गर्म कर देना है, ये कर देना है। तो मैं भी पत्रकारिता से ही पीएचडी कर रहा हूँ और मैं चीजों को समझता हूँ भली भांति। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारी पार्टी बहुत बढ़िया से चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और जो वहां पे निर्णय होगा, देखिए चूंकि एक लेकिन अभिषेक जी उसी बीच में मेरा एक सवाल है। आज मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा गया था कि क्या ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे
क्या कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? तो मुख्यमंत्री का क्या जवाब होता है? मुख्यमंत्री का ये जवाब होता है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, ये एक नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है। तो सीधे तौर पर सवालों का जवाब ही तो आप लोग नहीं देते हैं ना, भ्रम की स्थिति तो वहीं से पैदा होती है। नहीं, भ्रम की देखिए, अगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभिषेक जी, अगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बोल देते कि ललन सिंह जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे, तो कयासों का जो पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कई मेंबर हैं, वो मेंबर डिसीजन लेते हैं, सभी मिल करके डिसीजन लेते हैं कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे। ये कार्यकारिणी की बैठक के बाद का बात है, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, अभी हम भाजपा प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं किए हैं। तो आप ही के पार्टी के हमारे आपके प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र में बोलते हैं कि नेशनल करप्टेड पार्टी एनसीपी को, और उसी के साथ फिर गठबंधन करके सरकार में बना लेती है, तो कहीं ना कहीं आप चलिए ठीक है अभिषेक जी मुद्दे पर रहते। अरुण जी आपके पास आते हैं, आप भी लगातार कह रहे हैं गोदी मीडिया अफवाह फैला रही है, सभी खबरों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन आप मुझे ये क्लियर बताइए, आज मुख्यमंत्री से ये पूछा गया था कि क्या ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, क्या ललन सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या कुछ दूसरा बना रहेगा? जवाब क्या था मुख्यमंत्री का? जवाब ये था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नॉर्मल है और ये हर साल होती है। सौरभ जी, आप ही बताइए, एक तरफ कई दिनों से आप सबों ने, कई मीडियाओं ने ये चलाया कि ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा ही दे दिए हो तो फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही कॉल किया है, तो फिर ये सवाल कहां से आती है जब लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके जो भी अरुण जी हमने कभी खबर नहीं, अरुण जी हमने कभी, एक सेकेंड हमने कभी नहीं चलाया, कभी खबर नहीं ये किया, कभी खबर नहीं चलाई कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। हमने नहीं, अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए, हमने ये खबर चलाई कि 4 दिन पहले ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। कारण सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जदयू में क्या हैसियत है, सर्वोपरि है, वो सर्वमान्य नेता है, नीतीश कुमार ही फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाते हैं, ये सबको पता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हमने ये खबर चलाई थी, या लगातार ये खबर चला रहे हैं कि ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हमसे 2 काम नहीं हो पाएगा, लोकसभा का चुनाव काफी अहम है, मेरे पास समय की कमी है, मैं अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे सकता हूं, मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। सौरभ जी, अब यह बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, और कई मीडिया चैनल में हमने देखा, उसके बाद लगातार जदयू के बड़े बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, आधिकारिक बयान आ रहा है, उसके बाद आज आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह जी को भी सुने होंगे, तो फिर इसके पीछे अब तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है और जो गोदी मीडिया है उसको फॉलो करके उसको प्रसारित करने का काम करती है। तो ये तो कहीं एक बेतुकी लगातार, जब मुख्यमंत्री जी से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके तमाम उनके सेकेंड लाइन के लीडर जो महत्वपूर्ण नेता हैं लगातार आधिकारिक बयान दे रहे हैं, उसके बाद भी तो इसका मतलब तो साफ है, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो बिहार में लगातार बेहतर काम जन सरोकार को लेकर कर रहे हैं, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे शिक्षकों को राजकर्मी देने का मुद्दा हो, हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ साथी बैठे हैं सुनील जी,
कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का यह विजन, मोदी जी का यह विजन क्या है देश नहीं जानती है क्या? लेकिन अरुण जी नहीं सौरभ जी जवाब देने दीजिए उनके सवाल। अरुण जी के नेता तो स्वयं डरे हुए हैं, इसीलिए पीछे अरुण जी बोलिए आप। बेरोजगारों के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना, यही तो उनका विजन है, मिशन है। संवैधानिक अब आपकी पोल खोली जाए अरुण जी, लोकतंत्र, अब आपके नेता की पोल खोली जाए। सुमी जी बीच में मत बोलिए प्लीज। संकल्प करके मुकर जाना। आप बताइए ना 2014 के चुनाव में जो भी प्रोमिस इन्होंने देश की जनता के साथ किया, युवाओं के साथ जो किया, किसानों के साथ जो भी वादे किए, चाहे आम लोगों के साथ जो भी कितने वादे पूरे किए, आज बिहार लेकिन अरुण जी पर खड़े उतर रही है तो इन लोगों को बेचैनी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इनको हटाने के लिए देश की जनता बैठी है तैयार, और उसकी अगुवाई महागठबंधन के तमाम नेता कर रहे हैं, एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, नैरेटिव। लेकिन अरुण जी मुझे ये बताइए, मुझे याद है बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है ना जगदानंद सिंह, उन्होंने ही मीडिया में बयान दिया था डील हो चुकी है, आने वाले समय में नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली के तरफ जाएंगे, दिल्ली के तरफ जाकर राजनीति करेंगे और बिहार की कुर्सी जो है वो तेजस्वी के हाथों होगी। ये बताइए, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया था कि नहीं दिया था? तो आज बातें वही हो रही है, तो नैरेटिव कौन सेट कर रहा है? सौरभ जी कई बार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को जानते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कई बार प्रेस के सामने आके कहा, हमें मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं है, हमें जनहित के सवाल पे आगे बढ़ना है, देश का संविधान पर बचाना है, हमारे लिए देश का लोकतंत्र और संविधान महत्वपूर्ण है, नौजवानों को रोजगार मुहैया कराना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा, लगातार कहते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, जनता का जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है, देश आज गलत हाथों में चला गया है, ऐसे शक्तियों से हमको देश की जनता को आजादी दिलानी है। उस सवाल पर हम तमाम विपक्षी भाषण हो गया अरुण जी, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया, बहुत लंबा भाषण हो गया। सुमित जी उनको जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री का कहाँ है? सुमित जी उनको जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए। पैदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तो बौखलाहट आप लोग भी समझ रहे हैं, आप लोगों का कहीं कोई दोष नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समझ चुकी है कि इस बार भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे चलने वाले नहीं हैं। देश की जनता तैयार बैठी है, क्योंकि उन्होंने देश के जनता के साथ छल करने का काम किया, जो प्रोमिस किया वो सारे प्रोमिस जुमला साबित हुआ। वहीं आप महागठबंधन की सरकार, आप बिहार में हैं, आप बिहारी हैं और बिहार सरकार के सारे कामों को देख रहे हैं, कितनी तेजी से लगातार हर क्षेत्र में। ठीक है अरुण जी मैं समझ गया। सुमित जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। अब तो सारा आरोप जो है ना वो बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप लोगों में एक बेचैनी है कि कैसे आप लोगों के हाथ में जो सरकार थी ना वो दूसरे के हाथों में चली गई, कैसे नीतीश कुमार आप लोगों से अलग होकर आरजेडी के पास चले गए। सौरभ जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर बेचैन अगर होती है तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए होती है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बेचैनी के साथ कार्य करती है। ये सब पता है, बिहार के बारे में बात करें ना। सौरभ जी, बिहार की बात कर रहा हूँ ना, बिहार की बात बता रहा हूँ और अरुण जी को बता रहा हूँ। अभी जो लगातार इतना लंबा चौड़ा रटाया जो भाषण दिया है, इनको जानने की आवश्यकता है। अरे अरुण जी सुनिए ना, सुन लीजिए अरुण जी, अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। बर्दाश्त नहीं होता है ना, पता है आप एक ऐसे पार्टी से आते हैं, आप जिस पार्टी से आते हैं मुझे पता है आप किस पार्टी से आते हैं। आप सुन तो लीजिए अरुण जी, पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल सुन तो लीजिए। देखिए
ये समझने की आवश्यकता है सौरभ जी, ये समझने की आवश्यकता है कि जहां संपूर्ण देश राजनीतिक दृष्टिकोण से, जब संपूर्ण देश को दो ध्रुव में बांटने की कोशिश की जा रही है, जहां अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, ग्रामोदय के लिए और देश में दलित, आदिवासी, अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद को प्रश्रय देने वाला इंडिया अलायंस है। ठाकरे परिवार, गांधी नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार, मुलायम परिवार, स्टालिन परिवार, लालू परिवार, सुमित जी ये बताइए, अगर कोई नाराजगी नहीं है तो आप लोग ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से नीतीश कुमार उनको हटाने वाले हैं, ये सब भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं आप लोग? अगर ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, तो क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? सौरभ जी, पुनः हम सभी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन्हें इस विषय को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए कि जब इस प्रकार की बातें होती हैं और इन प्रकार की बातों के लिए किस प्रकार से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो नीतीश कुमार जी विगत कई दिनों से करते आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का तो इतिहास ही है, और इनके जो नेता जिनकी बात यहाँ पे हो रही है, पूरी बात बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स निश्चित रूप से जिस प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स वो करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ करे या फिर आरजेडी के साथ करे, ये भी समझने की आवश्यकता है। परंतु ये मैं पूछना चाहता हूं, अरुण जी यहाँ बैठे हुए हैं, अरुण जी से सिर्फ इतना पूछूंगा कि इनके नेता एकदम परछाई की तरह उनके पीछे पीछे घूमते हैं, वो किस लिए घूमते हैं? क्या उन्हें डर है क्या कि उनके नेता नीतीश कुमार जी कहीं और जाने वाले हैं? किस लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं? सुमित जी वो राज्य के डिप्टी सीएम है, वो राज्य के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। जब सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे तो वो भी नीतीश कुमार के साथ ही घूमते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आरोप सुमित जी मेरा सवाल ये है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ललन सिंह पर, वो आरोप में क्या कोई सच्चाई है कि आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं? देखिए सौरभ जी, स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी बता दिया, अभी पुनः वही बात बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी तोड़ने की राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की राजनीति मान गया, वो पूरी दुनिया को पता है, पूरा देश जानता है। सरोज जी ये बताइए, अगर कोई सच्चाई नहीं है तो बार बार आपके नेता यह क्यों भ्रम फैलाते हैं कि मैं जिधर जाता हूं नीतीश कुमार पीछे पीछे वहीं आ जाते हैं, मैं एनडीए में आ गया हूं तो नीतीश कुमार भी एनडीए में आएंगे? देखिए, ये इतना दिनों से जो चल रहा है माहौल, ये माहौल पूरी तरीके से बता रहा है कि बहुत दिनों से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के दरवाजे पर खड़े हैं। इनकी अपना जो इनका जो आदत रहा है कि हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स हो, एनडीए में रहे तो एनडीए में हो, महागठबंधन में रहे तो महागठबंधन में हो। तो अब इनकी स्थिति पहले वाली रही नहीं, बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, ये 85 सीट से इनको आके खड़ा कर दिया, इनको 40 सीट पर जनता में रिजेक्ट हो चुके हैं। और इसलिए इनको ये माहौल सारे मीडिया में आया है। कोई बीजेपी बनाया है ना महागठबंधन, ये कोई मांझी की पार्टी बनाई है ना हम बनाए हैं, कोई पार्टी नहीं बनाई है, ये पूरे मीडिया में ये बातें चल रही है। तो कहीं ना कहीं तो आग था, तब तो धुआं उठ रहा है। दूसरी बात ये रही कि जनता दल के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, चाहे आपके जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के, जॉर्ज फर्नांडिस का वही हाल हुआ जो इन्होंने नीतीश कुमार ने किया, आरसीपी सिंह का वही हुआ, शरद यादव का वही हाल हुआ, अब ये बचे हैं ये बाबू ललन सिंह जी। तो भैया पहले मैं बोल रहा हूँ, आप पहले बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में बोला हुआ। लगता है कि नए टीवी पर आते हैं, इसलिए आप इस तरीके बीच मत इंटरफेयर करिए ना, आपको मौका मिलेगा अपनी बात रख लीजिएगा। ये सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सारे लोगों को जो यहाँ परिस्थिति जो नीतीश कुमार ने की, नीतीश कुमार को किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी सारा अपना मोनोपोली चलाते हैं। और आप तेजस्वी यादव की बात आई, तो तेजस्वी यादव के उत्तराधिकारी के बारे में राजगीर के सरकारी मीटिंग में नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि अब हमारे 25 का उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। इसके बीच में आरजेडी के लोगों ने, आरजेडी के द्वारा आप देखे होंगे सर, पोस्टर वार पूरा चला है, पोस्टर वार। नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, अब ये समय आ गया है, क्या क्या पोस्टर वार चला है। तो अब ये सरोज जी ऐसा कोई पोस्टर हमने नहीं देखा है पिछले 1 सालों में कि नीतीश कुमार आप गद्दी छोड़ो। नहीं,
सरोज जी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। ऐसा कोई पोस्टर हमने नहीं देखा है पिछले 1 साल में कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। हाँ, ये पोस्टर जरूर लगाया गया है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए या बनना चाहिए। अच्छा सर, मैं इंटरफेयर कर रहा हूं। ये तो हर पार्टी का नेता और कार्यकर्ता चाहता है ना कि उनका नेता जो है वो मुख्यमंत्री बने, तो इसमें परेशानी क्या है? लग रहा है कि घर के आगे में कोई चिपका दिया होगा। अरे भैया, आपको मौका मिला है, बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सरकार है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक, बोलिए सरोज जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये सरकार में डिप्टी सीएम है, इनको पोस्टर लगाने की क्या जरूरत पड़ी कि हमारा पोस्टर लगाने की आवश्यकता पड़ गई? इनको सीधा सीधा बात करते कि हमारा 85 को 80 को विधायक है। आप हमको उत्तराधिकारी बनाने की बात बोले थे, हमारी बीच में जगदानंद सिंह जी बोले थे कि डील हो गई है। बिल्कुल, ये सवाल दीजिए, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये सवाल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही, ये समझ गया, मैं समझ गया सरोज जी, मैं समझ गया, मैसेज यही साफ है कि गद्दी छोड़ो, हमको मुख्यमंत्री बनाओ। ये पूरी तरीके से जनता जरूर बिखरित है, टूटने वाली है। जवाब ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी, भ्रम पैदा तो आप लोग करते हैं ना। पोस्टर में ये लिखने की क्या जरूरत है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव? आपको पता है गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार ने बोल दिया है कि 2025 में का जो विधानसभा चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसके पहले पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? चाहे वो आपके नेता लगाए या कार्यकर्ता लगाए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बिहार की जनता को? देखिए सौरभ जी, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म की राजनीति अरुण जी मेरा जो सवाल है सीधे तौर, जवाब नहीं आ रहा। अरुण जी मेरा जो सवाल है ना, सीधे तौर पर उसका जवाब दीजिए। और इस तरह का कहीं कोई पोस्टरबाजी का सवाल ही नहीं उठता है। और पहले ही हमारे यादव के घर पे लगा था पोस्टर, घर के बाहर। अब सुनिए ना सरोज जी, बहुत बोलते हैं। क्या करना है, किस चीज की राजनीति करते हैं अरुण जी, बताइए ना। धर्म की राजनीति तेजस्वी यादव के घर पे लगा था, कहाँ लगा था आपको पता नहीं है? तेजस्वी यादव के घर पे पोस्टर लगा था, पता नहीं है। अब कितना चिल्ला रहे हैं भाई। पलायन की, बेरोजगारी की। अरुण जी समय की कमी है, अपनी बातों को पूरा कीजिए। अरुण जी समय की कमी है, अपनी बातों को पूरा कीजिए। बालू माफिया। सुमित जी आपके पास भी आएंगे, समय की कमी है, उनको बोलने दीजिए। अरुण जी बोलिए जल्दी अपनी बातों को। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सबसे पहले ही इन बातों को स्पष्ट कर दिया है कि हमें मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं है, चिंता नहीं है। हम कुर्सी की राजनीति नहीं करते हैं, हम जन सरोकार की राजनीति करते हैं। हमें रोजगार की चिंता है, महंगाई की चिंता है, बेरोजगारों की चिंता है और देश का। बहुत अच्छा भाषण, बहुत बढ़िया भाषण। चलिए, बहुत बढ़िया भाषण। अरुण जी समय की कमी है। अरुण जी बहुत बढ़िया भाषण। तो ये अरुण जी एकजुट हैं और काम कर रहे हैं, बेहतर काम भी हो रहा है। चलिए अरुण जी समय की कमी है। अब लास्ट में अभिषेक जी के पास जाते हैं। अभिषेक जी ये बताइए, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है, ये नॉर्मल बैठक है, हर साल होती है। तो हमारे दर्शकों को केवल ये समझा दीजिए कि कल जो बैठक होगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, किन किन मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति तय होगी? आगे देखिए कि जैसे कि आगे लोकसभा चुनाव है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होना है, तो पार्टी में कैसे मजबूती मिले, कार्यकर्ता कहाँ कहाँ बूथ स्तर तक हो, इन्हीं सब चीजों पे चर्चाएं होंगी। और फिर बातचीत जो हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, उस पे भी विषय पे बातचीत होगा। यही सब बातचीत होगा, कार्यकारिणी का बैठक है और इन चीजों पे बात होगा। जैसे कि सरोज जी कुछ बोल रहे थे, सरोज जी हमारे ही नेता आपके नेता को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, आपको पता है। अभिषेक जी समय की कमी है। अभिषेक जी समय की कमी है। अभिषेक जी समय की कमी है। नीतीश कुमार बनाए, जनता दल के विधायक ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकारिणी हम लोग पार्टी को मजबूती के लिए
कर दिया और आगे नेता लोकसभा चुना चुनाव मांझी है, जी को, उसी को केवल लेकर के नीतीश हम लोग कुमार का ये नहीं चुने। कार्यकारिणी का बैठक। अगर 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 जनता दल के विधायक रिवोल्ट कर जाता तो क्या मुख्यमंत्री बनाते मांझी जी को आप? बिल्कुल सरोज जी, गलत बात। समय की कमी है, समय की कमी है, चर्चा को विराम देना वोट पड़ेगा। काबिलियत सभा वोट मैं ये काबिलियत कह तो रहा किसी था, में नहीं था, इसलिए आप सभा महादलित का हो ढिंढोरा गया, पीट अरे रहे थे हल्ला पूरे करने देश से, में। हल्ला करने से महादलित का सरोज जी, ढिंढोरा पीट सरोज रहे जी, थे बना करके, हल्ला और करते बना रहिए, दिए। अब खत्म हो कदम रहा ले है, रहे थे कि सरोज जी, महादलित इतना को इस हल्ला बना चर्चा दिए, करिए। को यही, मुख्यमंत्री बना दिया। सरोज जी, गलत बात। फालतू में हल्ला कर रहे हैं। समय सरोज जी, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। वो सभा मैं आपको ये बता रहा था कि निश्चित तौर पर कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है वो काफी अहम है। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नाम को लेकर विचार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं एक साथ दो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता हूं, मैं एक उम्मीदवार हूं, मुझे लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है, मुझे चुनाव प्रचार भी करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। तो हो सकता है इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो जरूर इस पर विचार करेंगे। और ये भी हो सकता है, जो लगातार मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी फैसले होंगे, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला हो, इन सारे फैसलों के लिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया जाएगा। उसमें दो बातें होगी, एक तरफ पूरा जो पावर है लोकसभा चुनाव के दौरान जो फैसले लेने हैं उन फैसलों का जो जिम्मेदारी है वो नीतीश कुमार के पास आ जाएगा, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी बने रहेंगे। लेकिन क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं, काफी मंझे हुए नेता हैं, उनका अगला कदम क्या होता है ये नीतीश कुमार के साथ जो सुबह शाम बैठते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि कल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में चर्चाओं का बाजार तो गर्म है, हालांकि राजनीति में ऐसा होता रहता है, राजनीति में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म ही रहता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।